एज ये 39। नमस्कार। आइए बात करते हैं। यहाँ पर मेरे सामने 39 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। उंगलियों पर, पर्वतों पर, रेखाओं में क्या क्या स्थिति है उसको मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, बोलने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपकी सबसे छोटी उंगली के बारे में प्रकाश डालना चाहूँगा। इसकी लंबाई मैं देखने मुझे लगती है कि ये सूर्य की उंगली से काफ़ी छोटी रह गई है। यानी इधर देखने में लगता है चित्र की वजह से ऐसा होता है, लेकिन दूसरे में यदि ये छोटी रह गई है, यदि ये यहाँ तक जाती है तो व्यक्ति का फैसला सही समय पर सही होता है, तरक्की होती है। लेकिन यदि ये छोटा होता है तो इनके जीवन के अंदर संघर्ष अवश्य होता है। यानी ये कुछ भी अपने जीवन में आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते। जिनके बीच में सूर्य की उंगली के प्रथम कट से अगर सीधी लाइन खींचते हैं और यहाँ एक गैप बन जाता है तो संघर्ष होता है, तब जाके अपने आप को स्थापित कर पाते हैं। प्रथम पर्व मानसिक पर्व पूरी तरीके से मजबूत है। किसी प्रकार का कोई दिमागी रोग नहीं है, किसी टेंशन्स के शिकार नहीं है, किसी भी बुद्ध से संबंधित रोग जो होते हैं एलर्जी के, उनसे शिकार नहीं है। सेकंड पर्वत पर भी कोई बात ज़्यादा बुरी रेखाओं का प्रभाव नहीं। भाषा शैली बहुत नियंत्रण में है और उसी भाषा शैली के द्वारा आप लोगों में अपनी छाप छोड़ते हैं, अपनी पहचान छोड़ते हैं। लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति है नहीं। तीसरे पर्व पर खड़ी हुई रेखाएं लगातार जो भी स्थिति है, धन के आगमन वर्तमान में भी आप बना पा रहे हैं। आइए बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली के पर्व पर। यहाँ भी किसी राहु रेखा का प्रभाव नहीं। यानी कि कोई आँखों का बड़ा रोग, कोई बीपी का बड़ा रोग, कोई हार्ट से संबंधित बीमारी या किसी भी प्रकार से अग्नि तत्व से नुकसान, ऐसा कोई संयोग दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाओं का आदान प्रदान दिखाई देता है, छोटी छोटी रेखाओं का। इसका मतलब आपके जीवन के अंदर राज्य सरकार से संबंधित सहयोग की रेखाएं यहाँ पर दिखाई नहीं देती। किसी प्रकार से दंड से संबंधित रेखाएं भी नहीं हैं। तीसरा पर्व नीचे वाला सामान्य है। परिवार के साथ में, पिता के साथ में सामान्य रिश्ते हैं, बहुत ज़्यादा अगाध प्रेम नहीं दिखाई देता। यहाँ पर शनि की उंगली की बात करता हूँ प्रथम पर्व से। यहाँ से हमें घुटनों का, कमर दर्द का रोग दिखाई देता है, या नाड़ियों के रोग दिखाई देते हैं, या शरीर के अंदर कोई रोग है या नहीं। अभी स्थायी रोग शरीर में कोई भी नहीं है। सेकंड पर्वत पर माइनस रेखाओं का होना, यानी पैसे का डूबना और साथ ही साथ कर्ज का होना, ये दो स्थितियाँ हैं। इतनी बड़ी नहीं है जो आपको डुबो सके, हैं जरूर दिखाई देती हैं। आइए बात करता हूँ यहाँ पर तीसरे पर्व की, और वह पर्व है परिवार को सामान्य स्थिति में चलाने की शक्ति, वो आपके अंदर मौजूद है। यहाँ बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व से। मुझे कोई शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी का रोग दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्वत पर रेखाएं हो जाएं तो 3-4 लक्षण इनके होते हैं, और वो लक्षण है नंबर 1, आप पति पत्नी के बीच में काफ़ी समय तक व्यक्ति दूर रहते हैं एक दूसरे से। ऐसा नहीं होता तो पत्नी का सहयोग नौकरी के माध्यम का नहीं मिलता। और तीसरा होता है, वो अवश्य होता ही होता है, वो है पत्नी के साथ में सही तालमेल की स्थिति का ना होना। कारण कुछ भी हो, इस तरह की स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। आइए बात करता हूँ तीसरे पर्व की। यहाँ पर कुल मिलाकर इस पर्व में यहाँ संतान सुख सहयोग की पूरी रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद है। आइए बात करते हैं आपके अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में। अंगूठे का प्रथम पर्व, और यदि यहाँ पर देखता हूँ तो एकाध रेखा दिखाई देती है। यानी माइनर रेखा की अगर बात करें तो माइनर रेखा कोई इतनी मजबूती से दिखाई नहीं पड़ती कि व्यक्ति के जीवन के अंदर जो संसाधन है उनमें कोई विशेष रूप से कमी आएगी। सामान्य संसाधन को दिखलाने वाली, और सबसे बड़ी बात है किसी के धन पर निगाह नहीं रखता व्यक्ति, झटके के धन की उम्मीद नहीं, कर्म रूप में ज़्यादा इच्छा रखता है। अब बात करते हैं इसके बाद सेकंड पर्व की। ये तर्क शक्ति की रेखाएं अवश्य होनी चाहिए, आड़ी रेखाएं। इससे व्यक्ति तर्क करता है, गलत और सही बातों का निर्णय लेने की शक्ति रखता है। तीसरा पर्व भी संसाधन के हिसाब से सामान्य ठीक है।
मैं बात करता हूँ आपकी बुध रेखा को। देखिए, जब हम इस पाउडर के साथ पहुँचते हैं तो मुझे वो रेखाएं मिलती हैं जिनके द्वारा मैं कहता हूँ कि भाई थोड़ी थोड़ी ये तो प्रयासरत रेखाएं हो गई, इनको बोलते थे प्रयासरत, जो ज़्यादा किनारे चली जाती हैं। यहाँ पर इस प्रकार की कोई रेखा दिखाई नहीं दी जिससे मैं ये कह सकूँ कि आपके जीवन के अंदर धन के बहुत अच्छे आगमन हैं, क्योंकि जब ये सामान्य हाथ आता है तो इस पर जैसी गहरी रेखाएं हैं, ऐसी गहरी रेखाएं दिखाई दे जाएं, तब समझिए धन का एक समान से व्यक्ति के अंदर प्राप्ति हो रही है, एक समान धन की, तो उसको ऐसा बोल देते हैं। आइए बात करते हैं आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व और सूर्य के पर्व की स्थिति को यदि देखें तो इसमें बहुत मजबूत ये भी रेखा है। देखिए, उदयमान रेखा है। उदयमान रेखा का मतलब प्रभाव डालना चाहती हैं, प्रयास कर रहा है व्यक्ति दूर स्थानों से बढ़कर सम्मान बनाने के लिए, और वो अभी सिर्फ प्रयास में ही है अपना सम्मान बनाने के लिए, अपनी ऊंचाई प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो अभी प्रयास में है, केवल उसका कोई फल दिखाई नहीं पड़ रहा। रेखा में इतनी मजबूती नहीं है, रेखा बहुत हल्की है। अब बात करता हूँ मैं आपके भाग्य पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व और ये रेखाएं, यहाँ पर आपके पास जो रेखाएं हैं, ये कभी रेखा आपको खाली नहीं बैठाएंगी, आपको लगातार काम देती रहेंगी। अभी इनसे बहुत सारी अपेक्षा करना, उम्मीद करना या ज़्यादा फालतू बताना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। कुल मिलाकर आपको कार्य भर देना या लगातार कार्य देना इन रेखाओं का प्रमाण है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्व की, और वह है आपका बृहस्पति पर्व। आपकी मल्टी टैलेंटेड रेखा यदि शनि पर्व की तरफ देखने लगें, कुछ आपके बृहस्पति पर्व के देखने लगे, व्यक्ति आस्थावान भी है, पूजा पाठ भी कर लेता है, साथ ही साथ योजना भी बना लेता है। अभी पर रेखाओं में बिखराव है, ना कोई त्रिभुज बन रहा है, ना कोई चतुर्भुज बन रहा है, यानी किसी भी प्रकार से कोई बड़ी संपत्ति बनने का योग नहीं दिखाई देता। अभी कुल मिलाकर बृहस्पति ज़्यादा आपके सहयोगात्मक रवैये में नहीं है। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यदि आप देखेंगे हल्की सी डाउन होकर किस तरह चली, यानी थोड़ा सा लहरदार, कब बिल्कुल भी किसी रेखा का होना अपने आप में ठीक नहीं होता। जब इस रेखा की बात करते हैं तो बस मन के अंदर कभी कभी बहुत विचारधाराओं में डूब जाते हैं, भी कैसे होगा, क्या होगा, बस ऐसा। इससे ज़्यादा किसी रोग का संकेत नहीं, किसी प्रकार से कोई पत्नी के साथ तलाक की स्थिति नहीं। इस तरह की स्थितियों को दर्शाने वाला आपका हृदय पर्वत है। इसमें अभी कोई मन की अशांति बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही। निम्न मंगल पर्व की देखिएगा स्थिति को। निम्न मंगल पर्व कर्म रेखा है। जितनी आयु रेखा को काट कर जाती हैं ये रेखाएं और जितनी आगे बढ़ती हैं, उतना व्यक्ति अपने जीवन में ज़्यादा मेहनत करता है। ये मेहनत कश लोगों के हाथ के अंदर रेखाएं होती हैं जो ज़्यादा आगे तक काट कर जाती हैं। मैं दूसरे चित्र से ज़्यादा दिखला दूं, क्योंकि उसमें जो मजबूत रेखाएं उनका फल ज़्यादा मिलेगा, हल्की रेखाएं उनका फल नहीं मिलता। तो ये केवल प्रयासरत रेखाएं हैं। अभी कर्म करने वाला व्यक्ति है, स्वप्न नहीं देखता, इस तरह का मैं कह सकता हूँ, लेकिन अभी इनमें कोई बहुत सफलता के योग नज़र नहीं आते। आइए बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा आपकी जाएगी और उसके बाद एक बार ब्रेकेज करेगी, थोड़ा टूटेगी, और फिर ये दोबारा से आपके जीवन के अंदर जाकर दूर स्थान, दूर चंद्र प्रथम पर्व से संबंध बनाएगी। हमने हजारों बार अपने एपिसोड में कहा है, जब जब बुद्धि रेखा पूरे हाथ को पार करके प्रथम चंद्र पर्वत, द्वितीय चंद्र पर्वत के साथ संबंध बनाए, तो व्यक्ति को दूर प्रांतों में जाकर नौकरी करनी चाहिए, व्यापार करनी चाहिए, उससे व्यक्ति को लाभ मिलता है। तो ये इस तरह की रेखा थी। बीच में एक डिफरेंस आया, वो अपने आप में ऐसा है कि थोड़ा सा आपको आने वाले समय में, अभी तो नहीं कह सकता, 45-46 में हो सकता है कि आप उस समय कुछ परिवर्तन करना चाहें, या विदेश में ही दूसरे स्थान परिवर्तन के बाद आपको कुछ अच्छी और नव तरीक़ों से धन का लाभ प्राप्ति हो, तो ऐसा उसको बोल सकते हैं, लेकिन वो अभी 5-6 साल बाद स्थिति है। चलिए अब बात करते हैं हम आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत से किसी झगड़े झंझट, कोर्ट कचहरी के योग यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर चंद्र पर्वत की स्थितियाँ हैं। वहाँ पर गतिमान रेखाएं ज़्यादा हैं, यानी गति करती हैं लेकिन अपने स्थान को नहीं पहुँचती। गतिमान रेखाओं का मतलब होता है रेखा ने गति करी, कहाँ करी, कहीं नहीं करी, वहीं से चली, रुक गई। ना भाग्य रेखा से संबंध बनाया, ना विदेश रेखा से संबंध बनाया, ना किसी और रेखा से संबंध बनाया, यानी योजना चल रही है, कैसे करूं, क्या करूं, इस तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं आपकी व्यापारिक रेखाओं के बारे में। बुध रेखा
व्यापारिक रेखा, और यदि इसकी बात करता हूँ तो ये बहुत मजबूती के साथ रही चली है। यानी अभी अगर मैं इसको देखूँ तो इसने कोई ऐसा रूप नहीं बनाया जिसके हिसाब से मैं ये कह सकूं कि भाई बहुत मजबूती से व्यापार चले। हो सकता है इससे पहले कुछ नौकरी भी करनी पड़ी हो, उसके बाद दूसरा व्यापार करना पड़े। कभी कभी तो ऐसे व्यक्ति को कई बार व्यापार का बदलने का सामना करना पड़ता है। तो ये स्थितियाँ यहाँ बहुत अच्छी व्यापारिक रेखा के अंदर नहीं है। आपकी भाग्य रेखा की बात कर लेता हूँ। भाग्य रेखा, ये रेखा यहाँ से चली, दूर स्थान से चंद्र पर्वत से गई, और जाने के बाद इसको यदि मैं देखता हूँ तो ये लगभग जहाँ आप 34वां वर्ष देखते हैं उसके बाद कोई बदलाव देखते हैं। फिर दूसरी रेखा आपके 39वें वर्ष से शुरू होती है। उसके बाद भी बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ नहीं है, थोड़ा सा रगड़ करके घिस करके चल रही है, यानी मेहनत कराएगी तब जाकर आपको फल देगी। तो ये इस तरह का रेखा का यहाँ पर फल। अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपके हाथ में शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, और संसाधनों के पर्व की यदि बात करता हूँ तो ये यहाँ पर अपने आप में अगर देखता हूँ तो सामान्य रूप से ये ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आपको सब कुछ दिला देगा जीवन में। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जितना आप करते हैं। आपकी आयु रेखा के अंदर बहुत बड़ा एक गैप है। यह आयु रेखा के अंदर इतना बड़ा गैप ये भी 34 से 35वें वर्ष में होगा। जैसा आपकी भाग्य रेखा में दिखाया ऐसे इसमें बड़े स्थान परिवर्तन के लिए, मकान परिवर्तन के लिए, जीवन में एक बड़ा उठा फटक फेर बदल आने के लिए ये 34 से 35 वर्ष के आसपास की रेखा रही है। इस पर कवरेज रेखा पीछे लगी थी, जैसी भी स्थिति थी उससे निकाल कर कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन का सामना आपके जीवन में हुआ, इस रेखा ने बताया। आयु रेखा दो मुखी है, लास्ट में जीवन का बड़ा सुखी, और साथ ही साथ एज बैठती है लगभग 76-77 वर्ष। तो ये तो मैंने आपका सारा हाथ जो पढ़ने की तरीका होता है रेखाओं को, उसको पढ़ा है और धैर्य से पढ़ा है। और आपने पूछा बिजनेस में कब तरक्की। जब आप मुझसे बिजनेस में तरक्की की बात करते हैं तो मुझे अभी यहाँ पर बहुत मेहनत दिखाई पड़ती है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरक्की के बारे में मैं अभी नहीं कह सकता। मुझे 4-5 साल तक अभी ऐसा ही लगता है कि अभी आपको बहुत मेहनत और करनी पड़ेगी। जो मेहनत कर रहे हैं इसमें और भी करनी पड़ेगी, लेकिन लगातार संसाधन बने रहेंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन जो बहुत अच्छी तरक्की की बात है, अभी मैं क्योंकि इस रेखा को 4 से 5 साल से ज़्यादा नहीं बोलता, अभी मुझे वो स्थिति में यहाँ मजबूत नज़र नहीं आती। तो भाग्योदय को मैं ऐसा नहीं कह सकता इस समय भाग्योदय नहीं है, भाग्योदय तो है, लेकिन जो आप चाहते हैं वो चीज़ अभी मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही, लगभग 4 से 5 साल। तो लाइफ कैसी है, कैसी रहेगी, कैसी रही होगी, पीछे भी बहुत मैंने बता ही दिया कि आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया होगा और वो स्थान परिवर्तन किया होगा, और पीछे भी समय अच्छा नहीं रहा होगा, और साथ ही साथ अब भी आपकी सामान्य स्थिति का संघर्ष जारी है। तो ये स्थितियाँ यहाँ पर हैं, और आपके सवाल के जवाब मैंने बताए हैं। इन सबको यदि आप अपने पक्ष में करना चाहते हैं तो क्या करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि आपने मेरे हिसाब से शायद पुखराज पहन रखा है या क्या क्या पहन रखा, मुझको नहीं पता। मेरे हिसाब से आपको फायर ओपल बनता है। फायर ओपल आपको इस उंगली में पहनना चाहिए। ये आपके व्यापार के लिए, आपके सही डिसीजंस के लिए ये आपको उपयुक्त रहेगा। तो फायर ओपल तो आपका बनता है रतन, धन दान संपन्नता के लिए। साथ ही साथ आपको अपनी पूजा के अंदर, क्योंकि बाधाएं बहुत दिखाई देती हैं, संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ आपको रोजाना करना चाहिए। और ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः, ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः, इस मंत्र की माला का जाप, कम से कम 3 से 5 माला का जाप और मानसिक जाप लगातार करते रहें। और साथ पढ़िए आप रुद्राष्टकम। तो रुद्राष्टकम लास्ट में पढ़ें, संकटनाशन माला और ये फायर ओपल जो मैंने आपको बताएं, ये पूजा पाठ करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में तरक्की, उन्नति, व्यापार अच्छे तरीके से चलता रहे। नमस्कार।